नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 जेकेएलएच में। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं जेकेएलएच प्राइम टाइम। श्रद्धालुओं की संख्या के पैमाने पर अगर देखा जाए तो इस बार कई साल का रिकॉर्ड टूट गया है। अमरनाथ यात्रा में पवित्र गुफा के दर्शन करने के लिए जो श्रद्धालु पहुंचे हैं उनकी संख्या 4 लाख के पार हो गई है। 2014 में 3,70,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए थे और अभी तक यानी सिर्फ एक महीने की बात की जाए, इन 30 और 31 दिनों की बात की जाए तो इन 31 अगस्त को क्योंकि यात्रा समाप्त होगी, 1 जुलाई को यात्रा शुरू हुई थी और ऐसे में अभी तक 4 लाख जो यात्री हैं, तीर्थ यात्री हैं, वो अमरनाथ यात्रा कर चुके हैं। और अमरनाथ यात्रा मार्ग पर मौसम की चुनौतियों के बावजूद भोले के भक्तों का जो जोश है वो कम नहीं हो रहा है। जो एक जोशो खरोश है, जो उत्साह है वो लगातार बना हुआ है और कई साल पुराना रिकॉर्ड जो है वो श्रद्धालुओं ने तोड़ दिया। आज इसी को हम जेकेएलएच प्राइम टाइम में इसी पर चर्चा करेंगे। तो इस पर बातचीत करने के लिए और बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं। मेरे साथ अरुण गुप्ता साहब हैं जो प्रेसिडेंट हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर से। राकेश शर्मा जी हैं, लीडर हैं राष्ट्रीय बजरंग दल के। मंजूर अहमद पख्तून जी मेरे साथ हैं जो कि चेयरमैन हैं कश्मीर हाउस बोट ओनर्स एसोसिएशन के। और माजिद हैदरी साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है, बहुत वेलकम है जेकेएलएच प्राइम टाइम में। मैं सबसे पहले राकेश शर्मा जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। राकेश शर्मा जी, साल 2010 या उससे पहले जहां तक मुझे याद आ रहा है कि 4 लाख या इससे ज्यादा जो अमरनाथ यात्री होते थे वो पूरे सीजन में, पूरे जो यात्रा होती थी उसमें 4 लाख यात्री यात्रा करते थे। लेकिन अभी तो सिर्फ 1 महीना गुजरा है और हम देख रहे हैं कि ये जो संख्या है वो 4 लाख को पार कर चुकी है। यात्रियों की जो भक्ति है, जो उत्साह है उनका, वो लगातार बना हुआ है। देखिए, लगातार जो यात्रा ये जो चल रही है इसके अंदर जो आप 2010 की बात कर रहे हैं, तब सरकार के द्वारा इतने सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती थी। लेकिन अभी जो है सुविधा काफी दी जा रही है जिससे यात्रा बढ़ रही है, क्योंकि हर प्रकार से जो है सरकार हो चाहे श्राइन बोर्ड हो, इस यात्रा को कराने के लिए कहीं ना कहीं उत्साहित नजर आता है। और यहाँ का समाज जो है, चाहे वो व्यापारिक संगठन हो चाहे वो धार्मिक संगठन हो, सभी मिलकर इस यात्रा का बड़ा वेलकम करते हैं और बड़े उत्साह के साथ इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए और ज्यादा तादाद में यात्रा हो, इसको लेकर कई कदम उठाए जाते हैं। चाहे लखनपुर में देख लीजिए कि वहां पर यात्रा का किस प्रकार से स्वागत किया जाता है, अपने रेलवे स्टेशन पे स्वागत किया जाता है। भगवती नगर जो यहाँ पर जो यात्री निवास है वहां पर इनका जो है वो वेलकम किया जाता है। और इस यात्रा इस बार बहुत ज्यादा अधिक तादाद में जो है वो आई है, लेकिन मौसम ने कुछ थोड़ा सा जो है इस यात्रा को मौसम की वजह से ये यात्रा थोड़ी सी बिगड़ी। लेकिन फिर भी अभी हमें लगता है कि आने वाले दिनों में ये यात्रा और भी रिकॉर्ड कायम करेगी, क्योंकि अभी हमारा थोड़ा सा कश्मीर जाने का रास्ता जो है रामबन के बीच का, जो बनिहाल रामबन का रास्ता है, ये कहीं ना कहीं अभी भी बाधित होता है बारिश की वजह से। जब ये रास्ता कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि यह यात्रा कई लाखों में जाया करेगी और आने वाले दिनों में ये यात्रा और ज्यादा तादाद में जो है वो बढ़ती जाएगी। तो बिल्कुल, अभी क्योंकि 1 महीना ही गुजरा और इस बार रिकॉर्ड 62 डेज यानी 62 दिन ये यात्रा चलनी है और ऐसे में अभी यात्रा का आधा सफर ही मुकम्मल हुआ है और अभी आधे दिन एक तरह से बाकी हैं। तो ऐसे में एक बड़े रिकॉर्ड की तरफ इस बार अमरनाथ यात्रा एक तरफ चल रही है। माजिद हैदरी साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। माजिद हैदरी साहब, क्योंकि अमरनाथ यात्रा अगर देखी जाए तो जम्मू कश्मीर में एक पर्व और एक त्योहार की तरह से होती है सबके लिए, चाहे वो हिंदू भाइयों की बात करें, खासतौर से मुस्लिम भाइयों की बात करें, सब इसका रेस्पेक्ट करते हैं और कहीं ना कहीं सब में सबके अंदर इस यात्रा को लेकर इंतजार रहता है।
1 महीना गुजर गया है, बिल्कुल पुरअमन माहौल में पीसफुली यात्रा लगातार चल रही है और 4 लाख से ज्यादा अभी तक देश भर और देश के बाहर के जो श्रद्धालु हैं वह अमरनाथ यात्रा में शामिल हो चुके हैं। अबू हुरैरा साहब, पहले मैं एक चीज दुरुस्त कर दूं, मैं सोशल एक्टिविस्ट नहीं हूं, जर्नलिस्ट हूं। जी जी। और आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि जो 34 साल बाद कश्मीर में पहली दफा अलम का जुलूस अपने आबाई रास्ते पे चला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बिलखसूस ये क्रेडिट जाता है हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस की डीजीपी दिलबाग सिंह साहब, एडीजीपी विजय कुमार साहब और मैन ऑफ द मोमेंट मैं कहता हूं एसएसपी श्रीनगर राकेश बलवाल साहब को, कि जिन्होंने ऐसा एक बैंग ऑन सिक्योरिटी अरेंजमेंट किया कि पहली दफा 34 साल में जो कोई प्रीवियस रिजीम नहीं कर पाई वो इस दफा सरकार ने करके दिखाया। बहुत शुक्रिया इसके लिए सरकार का। देखिए, जो आप बात कर रहे हैं यात्रा में, इस दफा रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर के पिलग्रिम्स आ रहे हैं, हमारे यात्री आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं। मेरी आप सबों से गुजारिश होगी कि आप जो ये आस्था का मामला है इसको आप आंकड़ों से ना जोड़ें। बिल्कुल। जब कम यात्री भी आते थे तब भी वही आस्था थी, आज ज्यादा यात्री आए हैं तब भी वही आस्था है। आस्था का आंकड़ों से जोड़ना ये सियासतदानों का काम होता है, क्योंकि एक पार्टी ऐसी सियासी पार्टी है जो इसका फायदा उठाना चाहेगी आस्था को आंकड़ों के नाम पे बेचने की। देखें, आस्था, यही आस्था हमारी हिंदू भाइयों की कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भी होती है। लेकिन ऐसा हॉस्टाइल टेरेन है कि 1000 के आसपास, 1000 से कम ही अक्सर हमारे जो हर साल वहां यात्री जाते हैं 1000 से कम होते हैं, क्योंकि हॉस्टाइल टेरेन है। वैसा ही एक हॉस्टाइल टेरेन जो है उससे थोड़ा कम लेवल का, लेकिन ये भी एक हॉस्टाइल टेरेन है जहां से हमारे यात्री श्री अमरनाथ जी गुफा में जाते हैं। तो इसलिए जब हम आंकड़ों में बनाएं और रेस का एक सिचुएशन बनाएं तो वो लोगों के लिए हेल्थ हैजर्ड भी है। क्योंकि आपको मैं बता दूं, दर्शकों को भी पता चले, जब से बालतल की तरफ से अमरनाथ यात्रा शुरू हुई है तो आपने देखा होगा कि हार्ट अटैक के केसेस ज्यादा आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि सडनली यात्री ऊपर ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं। श्रद्धा का मामला है, श्रद्धा को आप रेस से, आंकड़ों से ना जोड़े। जो जाता है भाई, 10 लोग जाते हैं, 1000 जाते हैं, श्रद्धा की बात है, आप इसे बिल्कुल आंकड़ों से ना जोड़े। हाँ, एक बात अच्छी है कि यात्री आ रहे हैं, खुशगवार माहौल में आ रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है इस मामले में कोई दुर्घटना नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन अगर हम इसमें नंबर की रेस कर देंगे, आगे और लोग आना चाहेंगे, तो इसमें एक प्रॉब्लम होगी। इतने बड़े लोगों को मैनेज करना इको फ्रेजाइल एरिया में, सिक्योरिटी कंसर्न्स, इकोलॉजी के कंसर्न्स, तो आप इसको, मेरी विनती होगी, इसको आप बिल्कुल भी किसी तरीके के नंबर से ना जोड़े। जितने नंबर आते हैं, मैं तो कहता हूं नंबर सीक्रेट रखा कीजिए कि कितने यात्री आए। बिल्कुल। मत बताइए आंकड़े किसी को, ये सियासत है इस पे, इसलिए मेरी विनती होगी आंकड़ों की बात ही ना हो इस मंच पे आज। जी अबू हुरैरा। नहीं, बिल्कुल जो बात आप कह रहे हैं वो तो सही है, लेकिन जो लोग देश भर से या विदेश से और बाहर ममालिक से आते हैं और उनकी नज़र भी इस यात्रा पर लगातार रहती है, तो कहीं ना कहीं एक प्रशासन की जिम्मेदारी होती कि वो आंकड़ों को एक तरह से बताते हैं। वरना आपने बहुत अच्छी बात कही कि आस्था से जुड़ा हुआ मामला है और इसमें आंकड़ों की बात नहीं होनी चाहिए। मैं अरुण गुप्ता जी आपके पास आना चाहूंगा। अरुण गुप्ता जी, एक चीज मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, क्योंकि सर साल भर इंतजार रहता है कि अमरनाथ यात्रा होगी तो जो कारोबारी हैं या जो कॉमर्स और इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए हैं उनका काम बहुत अच्छा होगा। सर एक चीज समझना चाह रहा हूं, क्योंकि क्या सिर्फ कारोबार ही एक तरह से नजर में रहती है जब ये यात्रा शुरू होने वाली होती है, या एक श्रद्धा और एक आस्था भी जुड़ी रहती है इस अमरनाथ यात्रा को लेकर? देखिए, एक बात जो मैं सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं, जहां की यूटी की गवर्नमेंट को मुबारकबाद देना चाहता हूं, जम्मू और कश्मीर के लोगों को जी, जिन्होंने इस यात्रा का भरपूर सहयोग करके और किस तरह से बेटर जो है जो यात्रा हो सके उसकी चिंता की हुई है। और आज उसी की बदौलत मैं समझता हूं कि जिस तरह से 4 लाख से ऊपर लोग जो है वो यात्रा कर चुके हैं और आने वाले समय में और भी बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पर आएंगे। देखिए, ये एक आस्था का मामला है। मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूँ, सावन के महीने में आप सिर्फ अमरनाथ यात्रा के लिए नहीं, यहाँ महाकाल के दर्शन के लिए भी लोग जाते हैं जी। यहाँ रामेश्वर में भी लोग आते हैं। मैं यहाँ पर रामेश्वर से बात कर रहा हूँ आप जी जी। यहाँ ये आस्था का मामला है, यहाँ नंबर जो है काउंट नहीं होते। मैं बात को समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से जो मेरे से पहले स्पीकर जो है
मुहर्रम को लेकर के उन्होंने शुक्रिया अदा किया प्रधानमंत्री जी का और अमित शाह जी का। जी। लेकिन जब अमरनाथ यात्रा की बात आई तो उसमें आंकड़े के विरोध में ये बात करने में मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की इनको बात को शोभा देती है। देखिए, ये जो आस्था है, आस्था में हर व्यक्ति जो है उसमें नंबर की बात नहीं है। कभी वैष्णो देवी की यात्रा जो है 50 लाख होती थी, आज करोड़ हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है लोगों को। वहां पर लोग दर्शन के लिए जाते हैं, आस्था में जाते हैं और वहां पर दर्शन करके अपनी अपनी मिन्नतें जो हैं वो वहां पर पहुंचाते हैं, माता के दरबार में पहुंचाते हैं, इसी तरह ये शिव जी के दरबार में पहुंचाते हैं। तो मुझे लगता है हमें इन चीजों के ऊपर कोई इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए जिससे किसी को ठेस पहुंचे, बल्कि ये है कि जिस तरह का सहयोग जो है इस बार लोगों का रहा है, चाहे वो जम्मू का रहा, चाहे वो कश्मीर का रहा, चाहे वो गवर्नमेंट का रहा, और जिस तरह से इंतजाम किए गए हैं, आज जम्मू में जो भी यात्री आते हैं उनको फीलिंग आती है कि वो घर पे ही बैठे हुए हैं। यहाँ हर तरह का अरेंजमेंट जो है वो यहाँ पर मिलता है, उसी तरह कश्मीर में भी मिलता है, और उसी तरह जो यात्रा के लिए आगे बढ़ते हैं उनके लिए भी वैसे ही अरेंजमेंट किए गए हैं कि उनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम जो है वो फेस ना करनी पड़े। बिल्कुल। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि कुदरत, जब कुदरत कहर डालती है, अगर 2014 में कश्मीर के अंदर पानी आ गया तो कश्मीर की जनता भाग नहीं गई, कश्मीर की जनता वही रही। तो मुझे लगता है कि कुदरत का जो निजाम है उसके आगे किसी की नहीं चलती। लेकिन किसी के भी मजहब पे ये बात कहना कि यात्रा को कम करो या यात्रा जो है कहीं डेंजर पैदा कर सकती है, इस तरह की बात जो है मुझे नहीं लगता कि करनी चाहिए। बल्कि जिस तरह का सहयोग जो है इस बार पब्लिक का मिला है, मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छे माहौल में इस बार यात्रा हो रही है और बड़े अच्छे इंतजाम प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से किए गए हैं। और इसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशन है पूरा अमरनाथ यात्रा को लेकर, वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे ढंग से इसे मैनेज कर रहा है। मैं मंजूर अहमद पख्तून जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, हमने देखा चाहे वो 90s के बाद की मिलिटेंसी हो या हालिया 2-3 साल पहले कोरोना का भी दौर हमने देखा, कई बार ऐसा होता है क्योंकि अमरनाथ यात्रा बहुत मुश्किल यात्रा है और मौसम का बहुत बड़ा इसमें रोल एक तरह से होता है। सारी चीजें हैं, लेकिन अमरनाथ यात्रा पर कभी सर फर्क नहीं पड़ा और इस बार यात्रा हम देख रहे हैं कि बहुत पुरअमन माहौल में हो रही है। मंजूर साहब जी, जहाँ तक यात्रा का सवाल है, यहाँ पे हालात भी कैसे गुजरे हों, तो मगर मेरे को लगता है यात्रा बहुत अच्छी चलती थी और इस साल तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग ही हो गया, तो अच्छी बात है। तो यहाँ के जो लोग हैं वो हमेशा किसी भी सेक्टर को बिलोंग करते हो, चाहे टूरिज़्म से हो, क्या जो भी सिविल सोसाइटीज़ हमारी हैं, मजहबी लोग हैं, सारे मैंने बचपन से देखा कि इस अमरनाथ यात्रा का बड़ा वेलकम करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे। और इस पहले हमारी अमरनाथ यात्रा से पहले एक एलजी साहब से एक मीटिंग हुई थी, उसमें भी हमने अपने लोगों को ब्रीफ किया था, उन्होंने हमें ब्रीफ किया था तो कैसे यात्रा को सक्सेसफुल बनाना है, यात्रियों को कोई दिक्कत ना आए। तो हमारा इसमें हमेशा साथ रहता है, वी आर ऑलवेज देयर फॉर देयर कोऑपरेशन। तो अच्छी बात है, जितना जितना हमारा नेशनल हाईवे इंप्रूव होता जाएगा तो आने वाले सालों में तो यात्रा बिल्कुल ज़्यादा बढ़ती नजर आएगी। तो पहले रोड की भी दिक्कत होती थी, अब रोड भी अच्छा होने लगा है, तो जम्मू श्रीनगर डेस्टिनेशन भी अब कम टाइम में पूरी की जाती है। ओवरऑल जो यात्रियों का है, तो मेरे को लगता है हर एक जगह जहाँ वो गए, चाहे सोनमर्ग या पहलगाम से जहाँ से भी गए, बहुत अच्छी स्मूथली चल रही है, बड़ा अच्छा चल रहा है इस साल। और अभी 1 महीना ही गुजरा, 1 महीने कुछ दिन गुजरे हैं यात्रा के, अभी टाइम है। तो आने वाले टाइम में भी हम होपफुल हैं कि मौसम सही रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आए और यात्रा को। बिल्कुल मंजूर साहब, क्योंकि आप टूरिज्म, जम्मू कश्मीर टूरिज्म से जुड़े हुए हैं और अमरनाथ यात्रा जितनी अच्छी होगी, जितने ज्यादा श्रद्धालु और यात्री इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, क्या आपको नहीं लगता है कि उससे जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को भी एक बहुत बड़ा फायदा होगा? देखिए, ये जो अमरनाथ का पीरियड जो होता है, ये तो हमारे यहाँ बिल्कुल जो होता है उससे बहुत लोगों को फ़ायदा मिलता है। मतलब चाहे लोग श्रीनगर में हो, चाहे पहलगाम में हो या सोनमर्ग में हो। मगर अब जो इस साल नज़र आया है कि ज़्यादा यात्री तो डायरेक्ट चले गए हैं सोनमर्ग से, फिर पहलगाम से भी और श्रीनगर। क्योंकि मैं कहता हूँ, मेरे कहने का मतलब है कि जो आने वाले टाइम में यात्रा हो, उनको पूरा वो जो हमारा पैकेज होता है यहाँ पे
जैसे हम बाकी डेस्टिनेशन पे जाते हैं तो उससे ज़्यादा फायदा हमें लोग टूरिज्म सेक्टर को मिल सकता है। तो ये नहीं होना चाहिए कि हमारे कहने का मतलब, हमने एलजी साहब को भी ये बोला था कि जो यात्री आए उनको थोड़ा 2-4 दिन का टाइम, ऐसा कुछ हम पैकेज डिज़ाइन करेंगे। उसमें हमें एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की भी बड़ी सहायता की ज़रूरत है कि उनको कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ़ नाइट्स, अगर हम टूरिज्म पर्पज़ की व्यू पॉइंट से देखें तो अगर कुछ लोग खाली यात्रा के लिए आते हैं, उनका उतना ही होता है कि वहाँ दर्शन करे और चले जाए वापस। बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रुकना भी चाहते हैं। तो ओवरऑल डायरेक्टली इनडायरेक्टली जहाँ भी ये जाते हैं यात्री, जहाँ से भी गुजरते हैं, तो उस एरिया उन लोगों को फ़ायदा ही होता है। नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ये यात्रा और आस्था से जुड़ी हुई यात्रा ज़रूर है, लेकिन अगर कारोबारी एतबार से भी देखा जाए तो इसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा कारोबारी तौर पर भी होता है। मैं राकेश शर्मा जी आपके पास आना चाहूँगा। राकेश शर्मा जी, क्योंकि आस्था से जुड़ी हुई ये यात्रा, और इस बार हम देख रहे हैं कि पहले की यात्राओं के मुकाबले में इस बार जो यात्री हैं, जो श्रद्धालु हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा जो फैसिलिटीज़ दी गई, उन्हें काफ़ी ज़्यादा सहूलतें मिल रही हैं, और शायद यही वजह है कि सिर्फ देश नहीं बल्कि देश के बाहर के भी जो श्रद्धालु हैं वो अमरनाथ यात्रा करने इस बार पहुंचे हैं। जी, सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट, जो यूटी गवर्नमेंट है, उसका धन्यवाद करूंगा सुरक्षा के विषय में, कि उन्होंने एक बड़ी अच्छी सुरक्षा जो है वो मुहैया करवाई। उसके बाद श्राइन बोर्ड का, जिन्होंने इस यात्रा को स्मूथली चलवाने के लिए, जो इस यात्रा का सारा जिम्मा जो है वो श्राइन बोर्ड के ऊपर है, तो उसका धन्यवाद करता हूं। तीसरा नंबर मैं टूरिज्म का धन्यवाद करता हूं कि टूरिज्म डिपार्टमेंट का इसमें मेन रोल रहता है कि सारा जो पंजीकरण का जो है वो सारा टूरिज्म के पास है। चौथा नंबर जो है वो जो लंगर व्यवस्था, जो लंगर कमेटी है, उसका जो जम्मू लखनपुर से लेकर बालटाल से आगे गुफा तक, वहां तक सारे लंगर की व्यवस्था, और वहां पर इस प्रकार से जो खाना यात्रियों को मुहैया करवाया जाता है जो 5 स्टार होटलों तक में मुहैया नहीं करवाया जा सकता, इस प्रकार से लोगों को सुविधा देना। और उसके बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जो जगह जगह जो संस्थाएं लगी हैं, जो लोगों को ऑक्सीजन देने का काम करती हैं, जो यात्री कभी ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन लेके, सिलेंडर लेके वहां पहुंचते हैं, हर प्रकार से इन लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। ये यात्रा इन लोगों के सर पे, और समाज के लोगों, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, व्यापारिक संगठन हो चाहे धार्मिक संगठन हो, जितने भी हैं, इन सबके सहयोग से ये यात्रा एक बड़ी यात्रा बनती जा रही है। और जिस प्रकार से हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अरुण जी ने कहा कि यात्रा के नंबर नहीं गिनने चाहिए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी आस्था का विषय है। और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि देश विदेश से ज्यादा लोग जो हैं वो इस यात्रा को करें। हम तो ये चाहते हैं कि ये यात्रा जो है पूरे साल चलनी चाहिए, पर प्रकृति का कुछ नियम है, कुछ वहां पर कि ये यात्रा पूरे साल हो नहीं सकती। अब हम जो वैष्णो देवी यात्रा है वो सारा साल चलती है, और उसके आंकड़े लास्ट में बताए जाते हैं, 1,25,00,000 यात्रा हुई। ऐसे ही शिवखोड़ी है, ऐसे ही हर बूढ़ा अमरनाथ यात्रा है, हर किसी के आंकड़े जो है वो लास्ट में दिखाए जाते हैं। अभी मचेल यात्रा चल रही है, उसके आंकड़े दिखाए जा रहे हैं कि कल तक 14,000 लोग श्रद्धालुओं ने उस माता के दर्शन किए। तो ये आंकड़े तो हमारे होते हैं, सरकार की तरफ से होते हैं कि सरकार बताती है कि इतने लोगों ने दर्शन किए हैं, तो इसमें आंकड़े नहीं गिनवाने चाहिए। ये हमारी आस्था का विषय है, कितने लोग यात्रा कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं, ये हमारा विषय है, हम इसके बारे में सोचेंगे। और ये सरकार भी, इसमें कोई सरकार की इन्वॉल्वमेंट नहीं, हम पूरे देश से अपील करते हैं। और यात्रा जिस प्रकार से इस समय हुई है, अभी तो काफी लंबा समय जो है वो पीछे है, अभी 30 दिन तकरीबन बाकी है, तो ये यात्रा एक रिकॉर्ड यात्रा रहेगी। और आने वाले समय में ये यात्रा के रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक होते रहेंगे, क्योंकि अगर सुविधा बार बार अच्छी से अच्छी होती जाएगी, सरकार भी इसके ऊपर विशेष ध्यान देगी, और श्राइन बोर्ड भी विशेष ध्यान देगा, टूरिज्म विशेष ध्यान देगा, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये यात्रा जो है ये रिकॉर्ड ब्रेक करती जाएगी। और किसी समय ये यात्रा अरुण गुप्ता जी, क्योंकि आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री से सर जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं आप लोग के जहन में एक कारोबार तो चलता ही रहता होगा। आस्था से जुड़ी हुई यात्रा है, लेकिन यह भी होता होगा कि इस बार यात्रा रिकॉर्ड 62 दिन तक चलेगी। 1 महीने की यात्रा हो चुकी है, अभी 1 महीना यात्रा बची हुई है, तो कहीं ना कहीं जो कारोबार से और बिजनेस से जुड़े हुए लोग, जो कॉमर्स और इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें एक बूम जरूर इससे मिलता होगा। बिल्कुल ऐसी बात है कि देखिए, यहाँ पर जब भी यात्रा आती है, यहाँ पर डिफरेंट ट्रेड के लोग यहाँ पर हैं जी। और मुझे लगता है कि जो भी लोग यात्रा के लिए आते हैं
घर से पूरी की पूरी प्रेपरेशन करके कोई भी नहीं आ सकता। आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी यात्रा में चले जाइए, प्रेपरेशन जो है उसमें कहीं ना कहीं कमी रहती है, और कमी की वजह से उनकी जो परचेजेज होती है वो जहां पर भी वो जाते हैं वहां पर उनकी परचेजेज रहती है। तो जम्मू में भी वैसा ही है, जहां रुकने का भी कई बार उनको होटल में रहना पड़ता है। अभी की गवर्नमेंट की तरफ से भगवती नगर में रहने के अरेंजमेंट किए गए हैं, लेकिन कई बार वो जगह कम पड़ती है। जिस तरह से यात्रा जो है वो बढ़ती जा रही है, अभी की आप ये देखिए कि भाई 4 लाख की आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि कम से कम भी 50 से 60 हजार लोग जो हैं इस बारिश की वजह से, जो समय बहुत सारी बारिश हुई और उसमें रामनगर का एरिया जो है जो डिस्टर्ब हुआ, 5-6 दिन के लिए लोग डिस्टर्ब हुए, उसकी वजह से लोग वापस भी गए। लेकिन मैं समझता हूं कि जो भी लोग यहाँ पर आते हैं वो ये समझ करके आते हैं कि हम लोग भोले शंकर के दरबार में जा रहे हैं और बड़ी कठिन यात्रा है, इसमें समय लग सकता है। 5 से 6 दिन जो है मिनिमम वो लेकर के चलते हैं, लेकिन जब इससे ज्यादा टाइम जो है उनका कंज्यूम होता है तो फिर उनको लगता है कि यार अब हम लोग जो है अगले साल के लिए फिर तैयारी करेंगे। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमेशा कमर्शियल एंगल के साथ हम देखते हैं, हमारा जम्मू भी उसी में इन्वॉल्व है और कश्मीर भी उसी में इन्वॉल्व है। मंजूर अहमद साहब, यहाँ पर अरुण गुप्ता जी ने अच्छी बात कही कि भाई आस्था से जुड़ा हुआ मामला जरूर है, लेकिन कारोबार के हिसाब से भी हम इसे देखते हैं और एक अच्छा फायदा होता है कारोबारियों का। मंजूर साहब, क्योंकि अमरनाथ यात्रा जितने दिन चलती होगी और जितने पीसफुल माहौल में चलती है, और इस बार तो हमने देखा कि सारे रिकॉर्ड एक तरह से टूट रहे हैं और इस बार बहुत पीसफुल तरीके से यात्रा चल रही है, तो ये यात्रा जितने अच्छे से होगी उतने ही ज्यादा फायदा जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को भी मिलता होगा। देखिए, ये जो यात्रा का टाइम होता है, ये जो हमारा लेजर टूरिज्म यहाँ पे होता है वो तब खत्म होता है, क्योंकि बाहर जो स्कूलों की छुट्टियां होती है वो अप्रैल से जून तक ही होती है, तो फिर इस टाइम पे ज़्यादा जो फ्लो था वो लेजर का नहीं होता। ये यात्रा बिजनेस के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। अगर मैं टूरिज्म की बात करूँगा तो इसमें हमारे जो ग्रुप्स होते थे या लेजर टूरिज्म होता था वो बिल्कुल कम हो जाता था, और अब उस टाइम जैसे ही उनकी छुट्टियाँ खत्म होती है तो हमारी बुकिंग्स जो है वो पिलग्रिमेज बुकिंग्स आती हैं फिर, तो नेचुरली ये तो बेनिफिशियल है हर एक के लिए, जो भी टूरिज्म के साथ जुड़ा हुआ या नॉन जो टूरिज्म के साथ प्लेयर भी नहीं है, जो टूरिज्म प्लेयर भी नहीं है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस टाइम में जो हमारे लीन पीरियड रहता था लेजर के लिए, उसमें यात्रा इसको फुलफिल कर रही है। और जो इस साल यात्रा बड़े नंबर में आई है तो इससे लोगों का ज़्यादा फायदा हो रहा है। जहाँ से भी ये गुजरते हैं वहाँ से मतलब वो तो मतलब उस एरिया का जो भी है मतलब एक्सपेंडिचर वगैरह जो इनका यात्रीज का होता है वो तो करते ही रहते हैं, तो लोगों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस टाइम पे जो लीन पीरियड होता था टूरिज्म का जो बुकिंग्स वगैरह का, उसमें यात्रा फायदेमंद रहती है। और आने वाले टाइम में भी लग रहा है कि अभी इसमें टाइम है, 1-1.5 महीने का टाइम अभी भी है, मेरे को लगता है कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं हमें, और जहां मेरे को लगता है यानी जितने पीसफुल माहौल में यात्रा चलेगी उसका टूरिज्म पर एक तरह से फायदा मिलेगा। भाई माजिद हैदरी साहब, माजिद हैदरी जी, क्योंकि अमरनाथ यात्रा को अगर हम देखें तो आपसी भाईचारे, इत्तेहाद, यूनिटी के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। जम्मू कश्मीर में आप देखिए कि कश्मीर में खासतौर से जब ये यात्रा जम्मू से कश्मीर में एंटर होती है तो वहां पर जो मुस्लिम भाई होते हैं, या पिट्ठू वाले या घोड़े वाले या अपने पीठ पर जिन यात्रियों को, बीमार यात्रियों को ले जाते हैं, तो आपसी भाईचारे की भी बहुत बड़ी मिसाल है ये यात्रा। अबू हुरैरा साहब, ये आपसी भाईचारा 2019 के बाद नहीं आया, जब से यात्रा शुरू हुई है तब से भाईचारा बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि मलिक परिवार जिनका कहा जाता है कि उन्हीं ने ये गुफा ढूंढी भी थी उस टाइम, तो मुसलमानों का, हिंदुओं का, तमाम धर्मों का इससे भाईचारा पुराना है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। हाँ, यात्रा को ना आंकड़ों से जोड़ा जाए ना जम्मू कश्मीर की सिचुएशन से जोड़ा जाए, बिल्कुल, क्योंकि अगर यात्रा के बारे में कहा जा रहा है कि रिकॉर्ड टूरिज्म इसलिए कि हालात अच्छे, तो मैं कहूंगा आप गलत कह रहे हैं। आप इसलिए गलत कह रहे हैं क्योंकि माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि जब जम्मू कश्मीर में हालात ठीक होंगे तो स्टेटहुड रिस्टोर होगा और बाकी काम होगा। तो अभी तो स्टेटहुड रिस्टोर नहीं हुआ, तो इसलिए हालात ठीक नहीं। दूसरी चीज, अगर हमारा आज एक फौजी भाई लापता है कुलगाम से, साउथ कश्मीर से, पिछले 3 रोज से, और अगर उस वक्त हम कहें कि हालात ठीक है, अभी कल ही पटन के रास्ते में जम्मू कश्मीर जो श्रीनगर बारामूला हाईवे है उस पर आईडी को डिफ्यूज किया गया, अगर आप उससे कहें हालात ठीक है, तो मैं कहूंगा जी हालात मुझे तो लॉजिकली आंकड़ों से ठीक नहीं लगते। माजिद साहब, हालात तो सुधरते सुधरते सुधरेंगे ना, हालात तो सुधरते सुधरते सुधरेंगे। अब इसमें एक सुधार आ रहा है, एक शुरुआत हुई है।
नहीं देखिए, यात्रा को यात्रा ही रहने दीजिए, ना इसे बिल्कुल। आंकड़ों से जोड़िए, ना इसे सिचुएशन से चलिए जोड़िए। चलिए, ये बिल्कुल भाईचारे की एक बिल्कुल। कहानी है। देखिए, बड़ी अच्छी बातचीत हुई, क्योंकि अब मेरे पास समय की कमी और मुझे कहा जा रहा है कि अब बुलेटिन को यहीं पर खत्म किया जाए। कभी फिर इसी इश्यू पर हम बैठेंगे और इस पर भी हम बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया माजिद हैदरी जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, मंजूर अहमद पख्तून जी, राकेश शर्मा जी और अरुण गुप्ता जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस बुलेटिन में जुड़ने के लिए। नमस्कार।